और ये आप देखिए, ये मुंह मीठा कराया है। और राष्ट्रपति ने देखिए, जैसा अभी अवधेश जी कह रहे थे, अभिभावक की भूमिका है और उसी तरह से मुंह मीठा कराया है। मुझे लगता है कि जनता को भी इंतजार है कि उनका भी इसी तरह से मीठा मीठा और अच्छा बजट होगा। दही चीनी होगा हमारे यहाँ वो दही चीनी खिला के उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, इधर का भी परंपरा है कि दही और चीनी खिला करके यात्रा के लिए शुभ माना जाता है। तो मुझे अपना अनुमान और इस वक्त बड़ी खबर अवधेश जी है कि अब राष्ट्रपति भवन से निकल गई हैं निर्मला सीतारमण। उनका काफिला रवाना हो रहा है और अब बारी है प्रधानमंत्री से भेंट की, प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, कैबिनेट की मीटिंग होगी और कैबिनेट की मीटिंग में आधिकारिक मंजूरी बजट को दी जाएगी। कि बजट जो इंग्लिश में पढ़ा जाएगा वहां पर, लेकिन यहां रिपब्लिक भारत पर सिर्फ आपको हिंदी में सीधा अनुवाद हम सुनवाएंगे, यानी एक एक बात साफ तरीके से आपको समझ में आएगी। और भी बड़ी खबर आ रही है, इसका रुख कर रहे हैं, जहां आपको बताएं संसद भवन पहुंच चुकी है निर्मला सीतारमण और पीएम मोदी भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में मुलाकात होगी, कैबिनेट मीटिंग होगी और उसके बाद औपचारिक अप्रूवल लेने के बाद बजट को कुछ ही देर बाद पेश किया जाना है। तो अब काउंटडाउन आप समझिए शुरू हो चुका है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। अब यहां मुलाकात हो रही है, इससे पहले औपचारिक अनुमति ले ली वित्त मंत्री ने, वित्त राज्य मंत्री ने राष्ट्रपति से, और अब कैबिनेट मीटिंग होगी। संसद भवन में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री भी, वित्त मंत्री भी। छोटी बैठक होगी, यहां बजट को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी, थोड़ी बातचीत होगी और उसके बाद वो समय आ जाएगा राम और रुद्र जहां बजट पेश होगा। और गणेश हमारे सहयोगी इस समय सीधे संसद भवन से लाइव है हमारे साथ। गणेश, बताइए जरा, निर्मला सीतारमण पहुंच गई हैं। गणेश, अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए। निर्मला सीतारमण संसद के अंदर पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, तमाम जो मंत्री हैं वो संसद के अंदर पहुंच चुके हैं। 10:15 का समय निर्धारित किया गया था जब कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक के अंदर बजट को मंजूरी दे दी जाएगी। उसके बाद वो घड़ी होगी 11 बजे का। सभी को इंतजार है कि बजट में इस बार क्या कुछ पिटारे में निकलता है। सभी को कहा जा रहा है कि इस बार ट्रांसफॉर्मेशन का जो बजट होगा, लेकिन जब 11 बजे जब बजट को पेश किया जाएगा, सभी वर्गों को उम्मीद है कि सरकार उनके लिए क्या कुछ करती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संसद भवन में पहुंचे हुए 5 मिनट से अधिक का वक्त बीत चुका है। इस बार देखिए किस तरीके से बजट के जिस तरीके से लाभ टैब में पेश किया जा रहा है, सभी को उम्मीद है कि किस तरीके से किसानों को लेकर होता है। ठीक है गणेश, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं, इसी पर बात करेंगे, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अखिलेश यादव ने बजट को लेकर क्या कहा है, उनकी बात आपको सुनाते हैं। जिस सरकार से उम्मीद नहीं, उस सरकार के बजट से क्या उम्मीद होगी। और हर बार का बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, 5% लोगों के लिए बनता है। जो सरकार गरीबों की और ये आप देखिए, ये मुंह मीठा कराया है। और राष्ट्रपति ने देखिए, जैसा अभी अवधेश जी कह रहे थे, अभिभावक की भूमिका है और उसी तरह से मुंह मीठा कराया है। मुझे लगता है कि जनता को भी इंतजार है कि उनका भी इसी तरह से मीठा मीठा और अच्छा बजट होगा। दही चीनी होगा हमारे यहाँ वो दही चीनी खिला के उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, इधर का भी परंपरा है कि दही और चीनी खिला करके यात्रा के लिए शुभ माना जाता है। तो मुझे अपना अनुमान और इस वक्त बड़ी खबर अवधेश जी है कि अब राष्ट्रपति भवन से निकल गई हैं निर्मला सीतारमण। उनका काफिला रवाना हो रहा है और अब बारी है प्रधानमंत्री से भेंट की, प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, कैबिनेट की मीटिंग होगी और कैबिनेट की मीटिंग में आधिकारिक मंजूरी बजट को दी जाएगी। कि बजट जो इंग्लिश में पढ़ा जाएगा वहां पर, लेकिन यहां रिपब्लिक भारत पर सिर्फ आपको हिंदी में सीधा अनुवाद हम सुनवाएंगे, यानी एक एक बात साफ तरीके से आपको समझ में आएगी। और भी बड़ी खबर आ रही है, इसका रुख कर रहे हैं, जहां आपको बताएं संसद भवन पहुंच चुकी है निर्मला सीतारमण और पीएम मोदी भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में मुलाकात होगी, कैबिनेट मीटिंग होगी और उसके बाद औपचारिक अप्रूवल लेने के बाद बजट को कुछ ही देर बाद पेश किया जाना है। तो अब काउंटडाउन आप समझिए शुरू हो चुका है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। अब यहां मुलाकात हो रही है, इससे पहले औपचारिक अनुमति ले ली वित्त मंत्री ने, वित्त राज्य मंत्री ने राष्ट्रपति से, और अब कैबिनेट मीटिंग होगी। संसद भवन में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री भी, वित्त मंत्री भी। छोटी बैठक होगी, यहां बजट को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी, थोड़ी बातचीत होगी और उसके बाद वो समय आ जाएगा राम और रुद्र जहां बजट पेश होगा। और गणेश हमारे सहयोगी इस समय सीधे संसद भवन से लाइव है हमारे साथ। गणेश, बताइए जरा, निर्मला सीतारमण पहुंच गई हैं। गणेश, अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए। निर्मला सीतारमण संसद के अंदर पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं,
तमाम जो मंत्री हैं वो संसद के अंदर पहुंच चुके हैं। 10:15 का समय निर्धारित किया गया था जब कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक के अंदर बजट को मंजूरी दे दी जाएगी। उसके बाद वो घड़ी होगी 11 बजे का। सभी को इंतजार है कि बजट में इस बार क्या कुछ पिटारे में निकलता है। सभी को कहा जा रहा है कि इस बार ट्रांसफॉर्मेशन का जो बजट होगा, लेकिन जब 11 बजे जब बजट को पेश किया जाएगा, सभी वर्गों को उम्मीद है कि सरकार उनके लिए क्या कुछ करती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संसद भवन में पहुंचे हुए 5 मिनट से अधिक का वक्त बीत चुका है। इस बार देखिए किस तरीके से बजट को जिस तरीके से लाभ टैब में पेश किया जा रहा है, सभी को उम्मीद है कि किस तरीके से किसानों को लेकर होता है। ठीक है गणेश, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं, इसी पर बात करेंगे, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही हैं। अखिलेश यादव ने बजट को लेकर क्या कहा है, उनकी बात आपको सुनाते हैं। जिस सरकार से उम्मीद नहीं, उस सरकार के बजट से क्या उम्मीद होगी। और हर बार का बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, 5% लोगों के लिए बनता है। जो सरकार गरीबों की प्रति और ये आप देखिए, ये मुंह मीठा कराया है। और राष्ट्रपति ने देखिए, जैसा अभी अवधेश जी कह रहे थे, अभिभावक की भूमिका है और उसी तरह से मुंह मीठा कराया है। मुझे लगता है कि जनता को भी इंतजार है कि उनका भी इसी तरह से मीठा मीठा और अच्छा बजट होगा। हमारे यहाँ वो दही चीनी खिला के उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, बंगाल में, इधर का भी परंपरा है कि दही और चीनी खिला करके यात्रा के लिए शुभ माना जाता है। तो मुझे अपना अनुमान और इस वक्त बड़ी खबर अवधेश जी है कि अब राष्ट्रपति भवन से निकल गई हैं निर्मला सीतारमण। उनका काफिला रवाना हो रहा है और अब बारी है प्रधानमंत्री से भेंट की, प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, कैबिनेट की मीटिंग होगी और कैबिनेट की मीटिंग में आधिकारिक मंजूरी बजट को दी जाएगी। कि बजट जो इंग्लिश में पढ़ा जाएगा वहां पर, लेकिन यहां रिपब्लिक भारत पर सिर्फ आपको हिंदी में सीधा अनुवाद हम सुनवाएंगे। यानी एक एक बात साफ तरीके से आपको समझ में आएगी। और भी बड़ी खबर आ रही है, उसका रुक कर रहे, जहां आपको बताएं संसद भवन पहुंच चुकी है निर्मला सीतारमण और पीएम मोदी भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में मुलाकात होगी, कैबिनेट मीटिंग होगी और उसके बाद औपचारिक अप्रूवल लेने के बाद बजट को कुछ ही देर बाद पेश किया जाना है। तो अब काउंटडाउन आप समझिए शुरू हो चुका है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। अब यहां मुलाकात हो रही है। इससे पहले औपचारिक अनुमति ले ली वित्त मंत्री ने, वित्त राज्य मंत्री ने राष्ट्रपति से, और अब कैबिनेट मीटिंग होगी। संसद भवन में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री भी, वित्त मंत्री भी। छोटी बैठक होगी, यहां बजट को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी, थोड़ी बातचीत होगी और उसके बाद वो समय आ जाएगा राम और मृदुल जहां बजट पेश होगा। और गणेश हमारे सहयोगी इस समय सीधे संसद भवन से लाइव है हमारे साथ। गणेश, बताइए जरा, निर्मला सीतारमण पहुंच गई हैं। गणेश अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए। निर्मला सीतारमण संसद के अंदर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। तमाम जो मंत्री हैं वो संसद के अंदर पहुंच चुके हैं। 10:15 का समय निर्धारित किया गया था जब कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक के अंदर बजट को मंजूरी दे दी जाएगी। उसके बाद वो घड़ी होगी 11 बजे का। सभी को इंतजार है कि बजट में इस बार क्या कुछ पिटारे में निकलता है। सभी को कहा जा रहा है कि इस बार ट्रांसफॉर्मेशन का जो बजट होगा, लेकिन जब 11 बजे जब बजट को पेश किया जाएगा, सभी वर्गों को उम्मीद है कि सरकार उनके लिए क्या कुछ करती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संसद भवन में पहुंचे हुए 5 मिनट से अधिक का वक्त बीत चुका है। इस बार देखिए किस तरीके से बजट को जिस तरीके से लाभ टैब में पेश किया जा रहा है, सभी को उम्मीद है कि किस तरीके से किसानों को लेकर होता है। ठीक है गणेश, मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं, इसी पर बात करेंगे, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही हैं। अखिलेश यादव ने बजट को लेकर क्या कहा है, उनकी बात आपको सुनाते हैं। जिस सरकार से उम्मीद नहीं, उस सरकार के बजट से क्या उम्मीद होगी। और हर बार का बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, 5% लोगों के लिए बनता है। जो सरकार गरीबों की प्रति